नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत क्रांति न्यूज। मैं हूं शिवशंकर दुबे। भदोही जनपद के बीते सप्ताह की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ हम भारत क्रांति न्यूज के विशेष साप्ताहिक समाचार को लेकर हाजिर हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। जौनपुर जिले के नेवढ़िया थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक किशोरी अपने प्रेमी से शादी कराने की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई। बताया जा रहा है कि बृहस्पतिवार सुबह करीब 10:30 पर किशोरी अचानक गांव में लगे दूरसंचार टावर पर चढ़ गई। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सूचना मिलते ही नेवढ़िया थाना अध्यक्ष राजाराम द्विवेदी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और किशोरी को सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास शुरू किया गया। पुलिस के अनुसार किशोरी का पड़ोस के गांव के एक युवक से लंबे समय से प्रेम संबंध चल रहा था। 2 अप्रैल को किशोरी की मां ने युवक पर शादी का झांसा देकर भगाने और शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 6 अप्रैल को उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। प्रेमी की गिरफ्तारी से नाराज किशोरी लगातार यह मांग कर रही थी कि उसके प्रेमी को जेल से रिहा किया जाए और उसकी शादी उससे कराई जाए। करीब 2 घंटे तक पुलिस और परिजनों की समझ के बाद आखिरकार किशोरी को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने परिवार को किशोरी की काउंसलिंग कराने की भी सलाह दी है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उस थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है जहां सूफीनगर गांव में एक मजदूर का शव घर के सामने नीम के पेड़ पे लटका मिला। मृतक की पहचान 37 वर्षीय राजेश विश्वकर्मा के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। मृतक की पत्नी संगीता देवी ने आरोप लगाया है कि उनके पति लंबे समय से जमीन विवाद को लेकर मानसिक तनाव में चल रहे थे। इस संबंध में स्थानीय थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय कई बार शिकायत भी की गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। परिजनों के अनुसार जमीन विवाद को लेकर अब तक 8 बार लिखित प्रार्थना पत्र दिया जा चुका था, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो सका, जिससे वे काफी परेशान रहते थे। घटना के समय मृतक की पत्नी एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाहर गई थी। इसी दौरान ग्रामीणों ने उन्हें फोन पर सूचना दी कि उनके पति का शव नीम के पेड़ पे लटका मिला है। राजेश विश्वकर्मा मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उनके परिवार में 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गांव में शोक का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच सभी पहलुओं से की जा रही है और पोस्टमार्टम आने के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। रबी विपणन सत्र के तहत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर गेहूं खरीद प्रक्रिया का प्रारंभ कर दिया गया है। गोपीगंज मंडी स्थित गेहूं केंद्र का उद्घाटन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान अधिकारियों ने क्रय केंद्र का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने गेहूं की तौल व्यवस्था, गुणवत्ता जांच, किसानों के पंजीकरण, ऑनलाइन एंट्री और भुगतान प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि गेहूं की खरीद पूरी पारदर्शिता के साथ की जाए और किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने दी जाए। जिलाधिकारी ने कई केंद्र पर मौजूद किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनी और मंडी परिसर में पेयजल, छाया, बैठने की समुचित व्यवस्था के निर्देश भी दिए। थाना क्षेत्र के कुंडी कला भटगवा गांव में मंगलवार रात बड़ी खबर आ रही है, जहां गेहूं की फसल में अचानक आग लगने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। जानकारी के अनुसार रात करीब 9:15 बजे तेज आंधी के बीच अचानक गेहूं की तैयार फसल में आग लग गई। तेज हवा के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और करीब 5 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने तुरंत आग बुझाने का प्रयास किया और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और किसानों की मेहनत से तैयार फसल पूरी तरह जल चुकी थी। इस घटना में गांव के किसान उदयनाथ राय, श्यामधर, आद्याधर राय और विद्याधर सहित कई किसानों को भारी नुकसान हुआ है। घटना के बाद क्षेत्र के समाज सेवी आदर्श पांडे, समाज सेविका मधु देवी और बसपा नेता राम स्नेही गौतम ने जिलाधिकारी से प्रभावित किसानों को शीघ्र मुआवजा दिलाने की मांग की है। अगली खबर, निजी अस्पताल में बड़ी चोरी की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। चोरों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिलर संख्या 38 के पास स्थित डॉक्टर जयंत माथुर के निजी अस्पताल को निशाना बनाते हुए एक करके करीब 11 ताले तोड़ दिए और नकदी सहित दवाएं लेकर फरार हो गए। इतना ही नहीं, अस्पताल परिसर में संचालित मेडिकल स्टोर को भी चोरों ने नहीं छोड़ा। वहां रखी करीब 53,000 रुपए की नकदी भी समेट ले गए। अस्पताल संचालक के अनुसार अस्पताल से लगभग 75,000 रुपए नगद और दवाओं का भी भारी नुकसान हुआ है,
जिसकी जांच की जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि चोर जाते जाते सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी अपने साथ ले गए, जिससे पूरी वारदात की रिकॉर्डिंग गायब हो गई है और पुलिस जांच और चुनौतीपूर्ण हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में रात्रि गश्त की बढ़ाने की मांग की है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। भदोही जनपद में कीटनाशकों की बिक्री को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए शासन ने नई ऑनलाइन पंजीकरण व्यवस्था लागू कर दी है। इसके तहत जिले के सभी थोक और फुटकर कीटनाशक विक्रेताओं को 15 अप्रैल तक IPMS यानी इंटीग्रेटेड पेस्टिसाइड मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी इरम मिर्जा ने बताया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण नहीं कराने वाले विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किए जा सकते हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भदोही जिले के गौशालाओं की बातें सामने आई है, जहां उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्य के औचक निरीक्षण में कई गंभीर खामियां उजागर हुई है। आयोग के अध्यक्ष महेश शुक्ला और सदस्य दीपक गोयल ने बैदा खास, सागर, रायपुर और चीनी मिल स्थित गौशालाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान कई स्थानों पर पशुओं के लिए पर्याप्त चारे की कमी और साफ सफाई की खराब स्थिति पाई गई। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने देखा कि कुछ गौशालाओं में पशु भूखे नजर आए, जिससे उनकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की भी आशंका जताई जा रही है। उन्होंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि गौशालाओं का नियमित निरीक्षण किया जाए और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। भदोही जिले के सुरियावा और जहां बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित स्कूल चलो अभियान के तहत जागरूकता रैलियां निकालकर अभिभावकों और ग्रामीणों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान परिषदीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने हाथों में तख्तियां लेकर शिक्षा से जुड़े प्रेरणादायक नारे लगाए और लोगों से बच्चों को अधिक से अधिक नामांकन सरकारी विद्यालयों में कराने की अपील की। प्राथमिक विद्यालय बनकर से निकाली गई जागरूकता रैली आसपास के गाँव में भ्रमण करते हुए पुनः विद्यालय परिसर में पहुंची। रैली के दौरान बच्चों ने मम्मी पापा हमें पढ़ाएं, स्कूल चलकर नाम लिखाए, आधी रोटी खाएंगे, स्कूल पढ़ने जाएंगे जैसे नारों के माध्यम से लोगों को शिक्षा का संदेश दिया। यह कार्यक्रम पूरे जनपद में इस समय चलाया जा रहा है और सरकारी विद्यालयों में नामांकन कराया जा रहा है। अगली खबर भदोही जिले के सुरियावा विभाग के नवीन शैक्षिक सत्र का शुभारंभ उत्साहपूर्वक वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध तिवारी ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और छात्र छात्राओं को शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करते हुए परिषदीय विद्यालयों में हो रहे सकारात्मक बदलावों की सराहना की। इसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया और इस दौरान उन्होंने कहा कि समाज में शिक्षा ही विकास की सबसे मजबूत नींव है और इसी से देश का विकास हो सकता है। अगली खबर है भदोही जिले के ऐतिहासिक और धार्मिक आस्था के केदारनाथ धाम को पर्यटन स्थल का दर्जा दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सिमराजनाथ धाम को आधिकारिक रूप से पर्यटन स्थल घोषित कराने तथा इसे प्रयागराज वाराणसी पर्यटन सर्किट में शामिल किए जाने का अनुरोध किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस संबंध में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव एवं भदोही प्रभारी कमलेश तिवारी द्वारा केंद्रीय मंत्री को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित पत्र दिया गया, जिसके बाद उन्होंने तत्काल इस दिशा में पहल की। सिमराजनाथ धाम अपनी विशिष्ट धार्मिक मान्यता के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित पवित्र शिवलिंग एक कुंड के भीतर स्थापित है, जो धाम इसको विशेष पहचान देता है। अगली खबर भदोही जिले में आम जन की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर द्वारा पुलिस कार्यालय में नियमित जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है, जिससे गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है। जन सुनवाई के दौरान पहुंचे फरियादियों ने पुलिस अधीक्षक द्वारा उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनने और त्वरित कार्रवाई के आश्वासन पर संतोष व्यक्त किया। इस पहल से आमजन में पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। इन सभी खबरों पर फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए सच्चे, निष्पक्ष और जरूरी खबरों के लिए भारत क्रांति न्यूज से। मैं शिवशंकर दुबे, देखते रहिए भारत क्रांति न्यूज। धन्यवाद।